मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का जो भी योजना है उसको धरातल पर लाना है। तो धरातल पर आएगा कब? जब हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को उसका अधिकार दिया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। और अभी है कि योजना गरीब जनता खोजता है कि भाई योजना लाइए, आज 4-6 माह हो गया जित का आया हुआ। 6 माह से चाहे पंचायत समिति सदस्य हो या जिला परिषद हो, अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग जनता खोजते हैं कि भाई आप ये विकास कार्य कीजिए, ये विकास कार्य कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले है कि योजना मद से महरूम है, तो हम लोग को इस तरह से पंगु बना दिया गया है कि भाई विकास धरातल पर तो उतार नहीं सकते हैं। एक मूर्त रूप बनाया गया है सरकार को कि हाँ स्वतंत्र निकाय है त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि लोग, लेकिन यहाँ स्वतंत्र निकाय नहीं है, उसको एकदम बंद कर दिया गया है, मुट्ठी में बांध कर रखा गया है। और दोहन होता है, सिर्फ चुनाव करा दिया गया, जिला परिषद का, मुखिया का, पंचायत समिति का प्रमुख बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, उपाध्यक्ष। लेकिन बनाने से नहीं होगा, उसके लिए कार्य योजना सरकार को बृहद पैमाने पर बनाकर जनप्रतिनिधियों के पास प्रस्तुत करना होगा। और उसके बाद जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि है उनको धरातल पर उतारेंगे, तब जाकर गरीब जनता को भलाई होगा और तब विकास के में भागीदारी बनेगी और तब विकास करे होगा, बिहार बढ़ेगा। ये फार्मूला छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, वो फार्मूला बिहार सरकार को भी यहाँ लागू करना चाहिए। मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन 86 लाख का बना दिया गया सरकार द्वारा, बाकी उसको चारदीवारी आज तक नहीं हुआ। इसके चलते असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा फोड़ा गया है। इस राज्य सरकार द्वारा चारदीवारी का व्यवस्था किया जाए। मेरे पंचायत में एक स्टेडियम का निर्माण का आवश्यकता है। भूमि चयन कर हम लोग के जिला प्रशासन के द्वारा राज्य सरकार में भेजे हैं। सरकार का प्रावधान था कि हर पंचायत में एक स्टेडियम का निर्माण हो बच्चों को खेल कूदने के लिए, वो भी आज तक लागू नहीं हुआ है। मेरे पंचायत में एक बहुत पुराना सूर्य मंदिर है, झरनई सूर्य मंदिर, शिव गंगा तालाब है। छठ पूजा शिवरात्रि में बहुत भीड़ लगता है, उसको भी बनवाने की आवश्यकता है। जहाँ तक पंचायत का समस्या के बात जो आप खड़ा किया है, तो पूर्व में तमाम जो पिछले वक्ते हमारे जो रखे हैं यहाँ पर जिला परिषद सदस्य मुखिया भाइयों ने, वह यथार्थ है। और सचमुच में यदि पूछा जाए, खास करके बिहार की सरकार ने, तो 1973वां संशोधन भारत सरकार ने कर करके पंचायत को मजबूत एक संस्था के रूप में प्रयोग करने का तरीका बनाया था। और हर राज्यों में इन्होंने दिया था कि अपने अपने हिसाब से राज्य में अमेंडमेंट कर कानून को संशोधन करके पंचायती राज को खड़ा किया जाए, पंचायती को राज को सशक्त किया जाए। लेकिन हम समझते हैं कि बिहार में जितने सरकार जो आए हैं, वो सरकार जो हैं पंचायत राज संस्थाओं को निपंगु करने के अलावे कोई इसको सशक्त करने में नहीं लगा हुआ है। अभी तत्काल आपने सुना है, जिला परिषद को तो इन लोग मृत कर दिया, पंचायत समिति को भी मृत कर दिया। अब पंचायत राज संस्थाओं में पंचायत जो लोकल बड़ी है, स्थानीय बड़ी है, उसको मृत की तैयारी कर दिया। अभी आपने सुना होगा कि विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, वार्ड संस्थाओं को पैसा दिया रहा है। तो वार्ड संस्थाओं को पैसा नहीं दे रहा है, न कोई अस्तित्व बनाया जा रहा है। वार्ड संस्थाओं को पैसा दे करके उसका जो एक एजेंसी नया तैयार किया गया है, प्रशासनिक पावर मुखिया पंचायत को पास में रखा गया है। और जो पैसे जो पंचायत के आ रहे हैं, वो पंचायत कोई निर्णय कर ही नहीं सकता है। पंचायत को निर्णय करे का कोई अधिकार नहीं है। अब जो भी पावर्स हैं ब्यूरोक्रेट के पास बिहार सरकार ने रखा है। सुना है कि आप मध्य प्रदेश के इलाका जो है, छत्तीसगढ़ कोई जो इलाका है, खास करके केरल जो इस देश में सबसे शिक्षित और डेवलप इलाका है, वहां पंचायतें निर्णय लेता है, जो बिहार सरकार के कैबिनेट फैसला लेता है उस तरह से फैसला लेता है। बिहार सरकार पूरे बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं को विलुप्त करने पर तैयार है। आई लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। अभी जो हमारे गार्जियन हरि बाबू बोले हैं, मैं इनके बातों से सहमत हूं। और
ऐसा हो रहा है कि मुखिया के नीचे जो वार्ड आते हैं उनके द्वारा काम कराया जा रहा है और बांटा जा रहा है। तो ठीक इसमें एक सरकार द्वारा योजना आया है कि वार्ड विकास समिति, इस बात पे हम लोग सहमत हैं कि और अच्छी बात है भाई, सब मिलजुल कर विकास करेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा जो अब तो बाद में पता चलेगा। हम लोग चुनाव जीतने के बाद जब क्षेत्र भ्रमण के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे पेयजल की और नली गली की होती है, लेकिन हम लोगों के पास कोई फंड ही नहीं है तो हम लोग क्या उनको सुविधा मुहैया करा सकते हैं। जब भी हम लोग जाते हैं क्षेत्र में तो एक ही समस्या उत्पन्न होती है, चापाकल चाहिए था, नाली की समस्या है, गली की समस्या है। लेकिन हम लोगों को दर्जा जैसे जिला पार्षद को 1/4 विधायक का है तो फंड भी तो विधायक 1/4 होना चाहिए था, तो फंड ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे अभी हॉस्पिटल का कोई काम होता है पब्लिक का या फिर ब्लॉक का या जिला से रिलेटेड, वो हम लोग कराते हैं, यहाँ के पदाधिकारियों से हम लोगों को पूर्ण सहयोग मिलता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन समस्या है फंड की। यदि फंडिंग नहीं है तो हम लोग क्या विकास कार्य करेंगे। जिला परिषद से चुन के आते हैं और जिला परिषद में कोई फंड नहीं है और क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत तरह की बातें होती हैं, मैडम ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि बिहार सरकार से अनुरोध है कि आप जिस तरह त्रिस्तरीय पंचायत में, जिस तरह पंचायत में मुखिया है, ये ब्लॉक में पंचायत समिति है, जिला में जिला परिषद है, तो आप फंड का निवारण ठीक से कीजिए और फंड को इस तरह से बांटिए ताकि हम लोग भी, ये मुखिया जी को एक पंचायत है, हम लोग का 7 पंचायत, लेकिन हम लोग सभी एक मिले जुले हैं। मैं ये नहीं अदरवाइज नहीं लेना चाहती हूँ कि मुखिया जी हम लोग से अलग है, हम लोग तीनों एक साथ हैं, लेकिन सोच समझ के फैसला सरकार को करना चाहिए या केंद्र सरकार को ऐसा सोचना चाहिए था कि हम लोग को जो भी फंड है जिला परिषद को भी ऐसा दिया जाए कि हम लोग 7 पंचायत है और 7 पंचायत में कितने गाँव होते हैं ये सभी को पता है। और जब क्षेत्र में जाती हूँ तो सब कहते हैं कि मैडम इस तरह से हम लोग वोट दिए, कुछ विकास होनी चाहिए। हम लोग विकास करना चाहते हैं लेकिन कुछ पाबंदियां लगी हुई है, कुछ हम लोग के साथ दिक्कतें हैं जो फंड नहीं मिलने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत। मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना में बहुत दिनों पर भुगतान होता है। मेरे ही ग्राम पंचायत के 14 लाख रुपया पक्का कार्य का बाकी है 12-13 से। आज तक जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक हमने दौड़ धूप किया, आज तक मेरा पैसा ग्राम पंचायत का नहीं निकासी हुआ। मनरेगा योजना में भुगतान के बहुत समस्या है। गांधी जी का सपना साकार था कि ग्राम पंचायत ग्राम का साकार हो। जब तक हम लोग को 29 विभाग राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय प्रतिनिधि को लागू नहीं करेंगे, जब तक पंचायत का सपना साकार नहीं होगा। मेरे पंचायत में भी बहुत समस्या है, जैसे कि कबीर अंत्येष्टि योजना है सरकार का, वो लगभग 3000 रुपये बीपीएल परिवार को मिलता है, वो करीब 6 माह से राज्य सरकार द्वारा नहीं उपलब्ध हुआ। और इंदिरा आवास का जो अभी सूची आया है एससीसी जनगणना 2000 के अनुसार, बहुत गरीब लोग वंचित है, अमीर लोग के उसमें नाम है। उसमें आपाधापी होल है कि कैसे इंदिरा आवास का चयन हो, उसमें चयन करने में हम लोग के बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन योजना है, पेंशन योजना में बीपीएल धारी के ही पेंशन होता है। बहुत बुजुर्ग माता एवं बुजुर्गों को पेंशन की आवश्यकता है, वो एपीएल लागू होगा तो होगा, राज्य सरकार द्वारा घोषणा किया गया था, बाकी आज तक अमल नहीं किया गया। वो एपीएल लागू हो जाएगा तो गरीब गुरबा सभी को पेंशन हो जाएगा। फर्स्ट जो अभी इंदिरा आवास जो है कि हर प्रधानमंत्री आवास योजना के हर गरीब को आवास उपलब्ध कराना है, तो अभी जो सर्वे करके जो पीएचएच कार्ड बना उसके आधार पर एक जो भारत सरकार जो सूची भेजी है, उस सूची में गरीबों का अधिकांशतः नाम गायब है। चुनाव जीतते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो जनता की समस्या से रूबरू होते हैं। सबसे पहली समस्या है चापाकल की, पानी की अभी आ रही है। बहुत सारे ऐसे गरीब गुरबा और पिछड़ा दलित के जो मोहल्ला है उसमें गंदा पानी पी रहा है। चापाकल का जो स्थिति होता है बरसात में तो थोड़ा पानी का लेवल ठीक हो जाता है, लेकिन जो गर्मी का मौसम शुरू होते ही पानी का लेवल उन लोग का खत्म हो जाता है, बहुत दूर से पानी लाला कर पीते हैं। सबसे पहली समस्या ये है।
माननीय मुख्यमंत्री का 7 निश्चय का जो योजना है, जिसमें जल हर घर नल के द्वारा जल, तो हमको लगता है कि मेरे पंचायत में पहुंचते पहुंचते कई सालों लग जाएंगे। और अभी की जो वहाँ स्थिति है, जो आदमी दूर दूर से पानी ला रहा है, तो फिलहाल हम उनसे माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि फिलहाल चापाकल की व्यवस्था किया जाए। अरे हम लोग के द्वारा नहीं तो भाई और जिला परिषद है, पंचायत समिति है, विधायक है, इनके द्वारा वहाँ पे पानी का व्यवस्था किया जाए। बहुत सा वैसे हमारे पंचायत में टोले हैं जहाँ पे बरसात में जाने में बहुत समस्या होती है। आदमी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है बरसात में, वहाँ पे सड़क बनवाया जाए। राशन का जो कूपन हम लोगों को बांटने के लिए दिया गया था, इसमें वहाँ से बोला गया था कि 20%, 15%, 30% कूपन कम है, तो वहाँ पे हम लोग बांटने जाते हैं। न कि कोई उच्च पदाधिकारी वहाँ पे आते हैं। जो कुछ होता है हम लोग को सहना पड़ता है, हम लोग को जवाब देना होता है। जो कबीर अंत्योदय का जो पैसा आता है, अभी तक मेरे पंचायत में आया नहीं है। जब से हम जीते हैं, आज 6 महीना 5 महीना हो गया है, और उसकी संख्या तकरीबन 30 हो गई है और अभी तक 1 रुपया आया नहीं है। लोग बदनाम हमको करते हैं। जनता तो यही ना कहता है कि इसके पास पैसा आया, हम लोग को दे नहीं रहा है, लेकिन किसी रूप में अगर उनको हम समझाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और क्षेत्र में बहुत तरह की समस्या होती है। जनता कहते हैं कि हम लोग जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, चाहे जिला स्तर पे जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो बहुत तरह की समस्या होती है। कुछ गरीब गुरुआ हैं जो जाते हैं हॉस्पिटल में, जिनका इलाज नहीं हो पाता। मैं अनुरोध करती हूँ जहानाबाद के डीएम से कि इन पे जो कार्रवाई करें, और सही कार्रवाई होनी चाहिए। जो पदाधिकारी इन्वॉल्व है, चाहे डॉक्टर है नहीं है, गरीब गुरुआ है बेचारा के पास डॉक्टर का कमी है, हम लोग को फोन करता है, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन जिला स्तर से भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो भी पदाधिकारी सक्षम नहीं है, पदाधिकारी कोऑपरेट नहीं करते जनता पे, उन पे कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और जो भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होती हैं, वो लोग हम लोग उनका सामना कर लेते हैं, हम लोग उनको प्रॉब्लम उनका सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जनता को हम लोग से बहुत उम्मीद है, हम लोग भी जनता के सर्वोपरि है, हम लोग भी जनता के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं कि हम लोग कर नहीं पाते। लेकिन एक बात है जनता में, आज की जनता सबसे पहले मान सम्मान की भूखी है। मान सम्मान देने में हम लोग कमी नहीं करते, लेकिन मान सम्मान की वैल्यू तभी बनती है जब कुछ विकास हो। एंड गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर किसी को हम लोग सम्मान देते तो हम लोग को भी सम्मान मिलता है। लेकिन जिला स्तर पे हम लोग को चाहिए, और केंद्र सरकार से भी, बिहार सरकार से भी अनुरोध है कि अगर राशि का बंटवारा कर रहे थे तो जिला परिषद को देखते हुए चलना चाहिए था, समझते हुए चलना चाहिए था कि इनको भी एक बॉडी। बिजली का समस्या लमसम मेरे गांव में पूरा हो गया। मेरे पंचायत में 1-2 गांव बचा है जो पूरा हो जाएगा। तो बिजली का तो मेरे पंचायत में सब कुछ ठीक है। वृद्धा पेंशन का समस्या है जो बीपीएल परिवार लोगों के लिए है, और 2015 में जो बीपीएल लागू किया गया था उसको सरकार के द्वारा रद्द किया गया। तो इसमें वृद्धा पेंशन की बहुत समस्याएं हैं, आ रही है, जिसमें हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समस्या है कि इतना पैसा खर्च हो रहा है एमपी फंड से, विधायक फंड से, जिला परिषद मुखिया जो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उन लोग अभी भी रोड और नली गली की समस्याएं बनी हुई है। नली गली बन भी जाती है तो क्या हुआ कि उन लोग का सफाई का नहीं हो पाता है।
मतलब नली बनने के बाद फिर वो क्या होता है कि उसमें कचरा से भर जाता है, जिसके चलते पानी का निकास नहीं हो पाता है और नाली की जो समस्या होती है वो धरा का धरा रह जाता है। कि अभी बिजली की भी समस्या है। बहुत सारे ऐसे एक्टिव गांव हैं जहाँ पे के लोग एक्टिव है, वहाँ बिजली प्राथमिकता के तौर पर जोर दिया जा रहा है, वहाँ जुट गया है। लेकिन जो दलित का टोला है, महादलित का टोला है, जहाँ शिक्षा का अभाव है, लोग शिक्षित नहीं है और पढ़े लिखे कम है, जो ज्यादा आना जाना दौड़ धूप नहीं कर पाते हैं, आर्थिक समस्या के चलते या जानकारी के चलते उनके गांव में बिजली अभी तक नहीं जुटा है। उन लोग दूसरे क्षेत्र में, दूसरे गांव में जाते हैं और पैसा देकर अपना मोबाइल तक चार्ज करवाते हैं। जहाँ तक सवाल है, बिजली के कई गांव ऐसा है जहाँ पे बिजली अभी तक नहीं गई है, तो बहुत सारे समस्या है। लेकिन जब तक आप कोई फंड या कुछ ना आता है तो उन लोग को समस्या का समाधान नहीं किया है। 8 महीना, लगभग 8 महीना हुआ होगा हम लोग को, जितना 8 महीना हुआ आज तक। शौचालय का समस्या अभी मैडम जो बोली वो वही समस्या है। कोई बनवाना चाहता है तो उसको मिलने वाला नहीं है, जो बनवा लिया है उसको मिलता नहीं। इस समस्या के चलते कोई बनवाना नहीं चाहता है हमारे यहाँ। पूरा का पूरा गांव चाहिए। और करना मान लिया जाए कि अब 100 गांव है, गांव में 100 घर है, 100 घर में 90 को बना लिया, 10 को नहीं बनाया। कोई किसी कारण से न बनाया तो 90 को भी नहीं मिलेगा। तो इसी में बनाना नहीं चाहता है। अगर वो मिलते जाता, जैसे बनाता वैसे मिलते जाता, अपना फोटो ला कर जाता, किसी के सर्वे करा के, रोजगार सेवक हैं, इंदिरा आवास सहायक है, विकास मित्र है, पंचायत सेवक है, टोला सेवक है, कृषि सलाहकार है, किसी से सर्वे करा कर अगर मिलता पैसा तो ज्यादा बनता। सबसे बड़ा समस्या तो मेरा पंचायत में है कि इस देश आजादी के बाद आज तक रोड नहीं देखा है 5-6 गांव। रोड कैसा होता है? एक तरफ सरकार बोल रहा है कि हर गांव को रोड से जोड़ दिया जाएगा, और लोग को ये स्थिति है कि 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता। टेंडर हुआ भी था बरछिया गांव में, वहाँ तो कुछ गलत तबके के लोग रोक दिया, टेंडर भी कैंसिल हो गया। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दी, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत से गांव में अभी तक बिजली नहीं गई है। उसके बाद आपको राशन कार्ड जो बना है उसमें 100% मान के चलिए तो गलती हुआ है। जो लेने लायक है वो कार्ड से वंचित है, और नहीं लेने लायक है उसको मिल गया है। जो यहाँ रह रहा है उसको मैं लिख दिया है जांच में। आपको सर्वे किया, सर्वे करने के आपको क्या बोलते हैं, इंदिरा आवास सहायक, टोला सेवक के लोग सर्वे किया था, वीडियो से पूछे तो बताए। तो जो गांव में रह रहा है जिसका ताला खुला है उसको बोल दिया ताला बंद, और जो बाहर रहता है, नौकरी करता है, जिसको ताला लगा हुआ है उसको ताला खोल दिया, लिख दिया ताला खुला। परशुराम पांडे सोनन पंचायत से हैं। मेरे यहाँ समस्या ये है कि पूर्व में पीएससी जो कार्ड बना है उसमें उसी के आधार पर सर्वे हुआ है और इंदिरा आवास भी सिलेक्ट हुआ है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके यहाँ नौकरी है उनका भी आया है, आज जो वंचित रह गए हैं उनका नहीं आया। जो गरीब आदमी उनको जरूरी है उनका नहीं आया। आई शिकायत मुखिया के पास आता है कि मुखिया जी तू ही काम कर लूँ, तू ही गलती करे, तू ही लूट ली। दूसरी समस्या है कबीर अंत्येष्टि के। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है इस योजना को बंद कर देनी चाहिए, इसलिए कि लोग लाश पड़ा हुआ है, मुखिया भी दौड़ के आता है, वो जानता है कि ये योजना है, इसमें पैसा मिल जाएगा 3000 रुपया गरीब आदमी को, और निराश होकर चला जाता है। पंचायत समिति और जिला परिषद को केंद्र और राज्य सरकार दोनों मृत घोषित कर दिया है। कारण यह है कि हम भी क्षेत्र में घूमते हैं, तरह तरह के लोग समस्या सुनाते हैं, लेकिन हम उसका निदान नहीं कर पाते। कारण क्या है कि हमारे पास फंड नहीं है। सरकार क्षेत्र में तो लोग मुझे मिनी विधायक कहते हैं, जिला परिषद को कहते हैं मिनी विधायक, लेकिन राज्य सरकार मिनी विधायक तक का दर्जा कहाँ समझती है। जिस तरह राज्य सरकार विधायक को मेंटेन करती है उसका 1/4 भाग भी हम लोग को फंड सालाना कर दे तो हम समझते हैं कि क्षेत्र में विकास ठीक ढंग से होगा। राहत पहले केंद्र से भी मदद मिलता था, केंद्र सरकार भी हम लोग को BRDF 13वीं वित्त की राशि उपलब्ध कराती थी, लेकिन इस बार से केंद्र सरकार हम लोग को साथ हाथ मोड़ लिया है। इसके वजह से भी दिक्कत है। राज्य सरकार के पास भी
राज्य सरकार के भी पैसा का आवंटन है, जिसके चलते विकास का कार्य हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात तो मनरेगा से तो हम लोग को वंचित कर दिया गया है। टोटल ध्यान केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार का ध्यान सिर्फ पंचायत के ऊपर है। अभी जो वर्तमान जो व्यवस्था, इस व्यवस्था में हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत का कोई कहीं प्रतिष्ठा नहीं है। ब्लॉक में जाइए, जिला में जाइए, अनुमंडल में जाइए, तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा त्रिस्तरीय जो पंचायत का जो चुनाव हुआ, वार्ड का हुआ, पंचायत समिति का हुआ, मुखिया का हुआ, जिला परिषद का हुआ, तो इससे का सरकार को तो था इसमें कि इसे त्रिस्तरीय पंचायत के द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत को इतना न निपंगु बना दिया गया है, कोई अधिकार नहीं है, न कोई हम लोग का विकास फंड है। हम लोग अपने अपने जब क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के लोग पूछते हैं हम लोग से, ये काम करवा दीजिए, हमारे के यहाँ नली बनवा दीजिए, गली बनवा दीजिए, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। हम लोग के पास मजबूरी है। जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसमें वित्तीय सबसे बड़ा मामला जो वित्त का जो होता है, जो हम लोग का जो फंड आता है, उस पर अगर हम लोग का उसमें अधिकार कुछ मिलता है तो हम लोग कुछ अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सकते हैं। जहां तक रहा है अब राशन की बात, तो बहुत से ऐसे जो बीपीएल परिवार हैं जिनके पास न रहने की झोपड़ी है न खाने का अन्न, उनको आज राशन नहीं मिल रहा है। एक साथी हमारे बोले, वो बिल्कुल सही है, जिनके घर में नौकरी है, जिनके घर में खेती बाड़ी है, सारी चीज उपलब्ध है, उनको आज राशन मिल रहा है। और जिस तरह से सर्वेक्षण करवाया गया सरकार द्वारा, उस सर्वेक्षण में कोई त्रिस्तरीय पंचायत के, वार्ड के, मुखिया के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के किसी भी सदस्य को उसमें साथ नहीं रखा गया। आप लोगों ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार विधायक एक एमपी का फंड देते हैं, सुख सुविधा देते हैं, लेकिन आज हमें 6 महीने बीते हुए, चुनाव जीते हुए हो गया है, लेकिन हम लोग का जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत समिति हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, किसी का भी सुख सुविधा, मान सम्मान कोई भी पदाधिकारी देने का नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, कहीं भी जाते हैं हम लोग, चाहे तो बीडीओ हो, सीओ हो, थाना प्रभारी हो, बिजली विभाग के एसडीओ, एसक्यूटिव, कोई भी मान सम्मान नहीं देते हैं। Value addition is the key to customer